महाविजय की महागाथा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। भारतीय पराक्रम के 50 वर्ष, पाकिस्तानी शिकस्त की गोल्डन जुबली। जी हां, आज स्वर्णिम विजय दिवस है। 1971 में पाकिस्तान को दो फाड़ किया भारत और बांग्लादेश के मुक्ति योद्धाओं ने। उस जीत के 50 साल पूरे होने के मौके पर आज राजधानी दिल्ली से लेकर बांग्लादेश की राजधानी ढाका तक जबरदस्त जश्न मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, तो ढाका में विजय परेड में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। नमन है देश के शूरवीरों को, नमन है अमर शहीदों को, नमन है उन जांबाज सपूतों को जिन्होंने देश को गर्व का ये दिन दिया। शत शत नमन है 71 के अमर बलिदानियों को। दिल्ली से ढाका तक महाविजय का जश्न है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी को अगर शर्म आती होगी तो यकीनन इन तस्वीरों को देखकर वो शर्म से गड़ गए होंगे। आज ही के दिन 1971 को पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। 1971 में पाकिस्तान पर मिली महाविजय की ये 50वीं सालगिरह है। देश स्वर्णिम विजय दिवस मना रहा है। इस मौके पर दिल्ली के वॉर मेमोरियल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमर जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की तरफ से श्रद्धांजलि दी। हमारे शहीद वीर सैनिकों को प्रधानमंत्री की भावभीनी श्रद्धांजलि। पिछले साल पीएम मोदी ने दिल्ली के वॉर मेमोरियल से 4 दिशाओं में 4 मशालें रवाना की थीं। ये मशाल उन सभी शहीदों और जवानों के घर गईं जिन्होंने 71 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। वो चारों मशाल आज वॉर मेमोरियल पहुंची। इसके स्वागत के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से मौजूद थे। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी ने अमर जवान ज्योति के साथ उन मशालों को एक ज्वाला के रूप में समाहित कर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कोई संबोधन नहीं दिया। माननीय सदस्यगण, एक मीटिंग। संसद के दोनों सदनों ने भी आज 71 के रणबांकुरों को याद किया। बांग्लादेश मुक्ति दिवस की स्वर्ण जयंती पर आज हमारा राष्ट्र स्वर्णिम विजय पर्व मना रहा है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम बांग्लादेशी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के वीर सैनिकों द्वारा प्रदर्शित अद्भुत साहस और दृढ़ता को याद कर रहे हैं। उनकी असाधारण वीरता और बलिदान की गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगी। मैं सदन की ओर से हमारे मित्र बांग्लादेश की स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर बांग्लादेश की जनता, संसद और सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पाकिस्तान से मुक्ति का जश्न मनाया गया। ढाका विजय दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर राष्ट्रपति कोविंद मौजूद थे और सामने बांग्लादेश की सशस्त्र सेना परेड कर रही थी। इस मौके पर बांग्लादेश के वायु वीरों ने भी आसमान में अपना पराक्रम दिखाया। ये 3 तस्वीरें पाकिस्तान को हमेशा उसके हिमाकत की याद दिलाती रहेंगी। कश्मीर में आतंकवाद को, अलगाववाद को हवा पानी देने वाले पाकिस्तान को हमेशा इस तस्वीर को याद रखनी चाहिए, नहीं तो 71 दोहराने की शक्ति भारत के पास हमेशा से है।
दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। 93,000 पाकिस्तानी सिपाहियों ने घुटने टेक दिए थे, आत्मसमर्पण किया था ढाका में रेसकोर्स ग्राउंड पर। देश में 71 की विजय का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि इस मौके पर सरकार ने इंदिरा गांधी को भुला दिया। राहुल गांधी देहरादून में है और देहरादून में उन्होंने सरकार को घेरा। आज बांग्लादेश भी बड़ा खुश है। वो हमेशा याद करते हैं इंदिरा जी ने जो काम किया और भारत ने जो उनको मदद की, इसका हमेशा वो याद करते हैं। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको मदद करना ये पहले से भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी सभी हमारे कांग्रेस के नेता काम करते आए हैं। लेकिन आज चंद लोग इंदिरा गांधी जी को भुलाना, उनके काम को एक पीछे छोड़ देना और उन्होंने जो किया है उसको याद नहीं करना, ये काम आज की सरकार कर रही है। विजय दिवस वो भी मनाकर भाषण देते हैं, लेकिन उस भाषण में ये भी बोलना चाहिए कौन सी सरकार, कौन सी नेता लड़कर बांग्लादेश को आजाद किया, ये भी कहना चाहिए। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। उनके इस्तीफे की मांग पर विपक्ष ने आज संसद में भी हंगामा किया और कार्रवाई नहीं चलने दी। अजय मिश्रा को लेकर संसद से लेकर सड़क तक लगातार विपक्ष हमलावर है। जो इन्वॉल्वमेंट है, कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा उस पर समय घुमाए, उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये क्रिमिनल है। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। आप प्रश्न को पूछिए। हाँ सर, वही उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, उसी के बारे में आप प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य। सर, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर संसद में उबाल जारी है। इन्वॉल्वमेंट है उसमें, माननीय सदस्य, जहाँ कहा गया है, जहाँ कहा गया है कि कंस्पिरेसी है। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। उनके मेंबर वापस बुलाने दो। ये कैसे हो सकता है? वेल में भी रहेंगे और बात भी करना चाहते हैं। विपक्ष में सबसे मुखर आवाज राहुल गांधी की थी। राहुल गांधी ने एक बार फिर अजय मिश्रा को कैबिनेट से हटाने की मांग उठाई। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर हैं, आप प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, आपको प्रश्न। अरे बोलने तो दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलने तो दीजिए। आप प्रश्न पूछिए। तो जो उसने जो आप उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, विषय कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा उस पर समय घुमाए, उसकी सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पे पूछे और उसको सजा मिलनी चाहिए। आप प्रश्न पूछिए। ये जो मंत्री है इसको आप प्रश्न पे बोले, आप पहले प्रश्न नंबर बोले, सरकार से निकाल देना चाहिए। नो, ये क्रिमिनल है और इसको इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 263 विपक्ष तय करके आया था। सरकार को घेरने की योजना साफ थी। चंद मिनट ही सदन चल पाया और जब तक चला सिर्फ और सिर्फ शोर शराबा होता रहा। आप प्रश्न पूछिए। आप माननीय सदस्य। सर, उसी के बारे में बोल रहा हूँ। हाँ सर, जो कृषि कानूनों की वापसी के बाद विपक्ष का अगला निशाना अजय मिश्रा ही है। एक दिन पहले लखीमपुर में अजय मिश्रा ने मीडिया से बदसलूकी की। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या कहेंगे? उस काम के बारे में बात करो कि कहाँ धाराओं के बारे में नहीं, SIT नहीं जानती। ऐसा है, ठीक है, सवाल मत करा करो। खराब है क्या? बदसलूकी वाले इस वीडियो के वायरल होने के बाद
अजय मिश्रा की चौतरफा आलोचना हो रही है और इसके बाद विपक्ष ने भी हल्ला बोल तेज कर दिया है। कानून अपना काम कर रहा है और इस तरह के जो सुपर कानून के जो महान लोग हैं उनको अपना ज्ञान नहीं देना चाहिए। निष्पक्षता के साथ, मजबूती के साथ कानून अपना काम कर रहा है। हमारा स्पष्ट मानना है कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। उसमें जो है वो किसी को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है। ये नहीं बोल सकते बीजेपी के नहीं, बेटा अलग है बाप अलग है। भाई जब उसी घर में आपने पूरी कॉन्स्पिरेसी की, गाड़ी मंत्री जी की है और उन्होंने उस कत्ल से पहले उन्होंने धमकी भी दी थी इस मिनिस्टर ने, तो ये बिल्कुल सही है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का तकाजा ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फौरन इनको अपनी कैबिनेट से बरतरफ करें। अजय मिश्रा के खिलाफ विरोध का मोर्चा संसद के बाहर भी जारी है। यूथ कांग्रेस ने भी आज प्रदर्शन किया। पार्लियामेंट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी के मसले पर यहाँ पर जो है प्रदर्शन चल रहा है और अजय मिश्रा टेनी जो कि एमओएस होम है उनके रेजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं पुतले फूंक रहे हैं और यहाँ पर जो है पुलिस इन्हें बार बार कह रही है कि सेक्शन 144 लगा हुआ है। आप जान सकते हैं यहाँ यूथ कांग्रेस का जो दफ्तर है रायसीना रोड पे, वहाँ से होते हुए ये लोग आगे जो है संसद की ओर जाना चाह रहे थे लेकिन इनको यहीं पे रोक दिया गया बैरिकेडिंग करके। हत्यारों को बर्खास्त करो। और अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं जहां अजय मिश्रा के इस्तीफे के सवाल पर समाजवादी पार्टी की मोर्चाबंदी दिखी। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। तमाम विपक्षी दलों ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के विधायक और विधान परिषद के लोग मौजूद हैं और उनके हाथों में वो तख्तियां हैं जिसमें बाकायदा गाड़ियों से जो किसान कुछ ले जा रहे हैं। विधानसभा के बाहर इस तरीके का प्रदर्शन चल रहा है। इस मामले में कल सबने देखा कि किस तरीके से खुद अजय मिश्रा टेनी ने पत्रकारों के साथ बर्ताव किया। दिल्ली से लखनऊ तक सवाल उठ रहे हैं लेकिन इन तमाम सवालों का एक ही जवाब है कि अजय मिश्रा अभी तक सुरक्षित हैं। एक ही बात है कि जांच। लखनऊ से कुमार अभिषेक, दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह। आज तक नोटिस कहाँ जो चस्पा किया गया था उसका जवाब दे दिया गया है।